नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैं बहुत व्यस्त होने की वजह से बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इस संबंध में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप सभी का सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चंदन कुमार आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। देख रहे हैं आप, झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। यानी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया होगा कि आने वाले समय में कुछ ही महीनों के बाद आपको नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। बात करेंगे हम लोग 294 मध्य विद्यालय हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे। कितने? 294, 294 मिडिल स्कूल क्या होंगे, हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे, है ना। जितने भी मिडिल स्कूल हैं 294 मध्य विद्यालय क्या हो जाएंगे, हाई स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। क्या है पूरा न्यूज़ हम लोग जानेंगे, पूरे समाचार को जानेंगे, पूरे अपडेट को जानेंगे, क्या लाया गया है आपके द्वारा, है ना। देख पा रहे हैं आप, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 294 मध्य विद्यालय हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे, विभागों ने दी मंजूरी, है ना। अपने राज्य यानी झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के 294, कहाँ के, शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के 294 मध्य विद्यालय क्या हो जाएंगे, हाई स्कूल में अपग्रेड हो जाएंगे। विभाग ने दी है मंजूरी, ठीक है। आज का ताज़ा न्यूज़ है, ताज़ा समाचार है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 294 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान स्थिति, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान समय में देखें तो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए लेकिन नहीं जा पा रही है। कहीं ना कहीं हमारे राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार की इसमें गलती है और आयोग का भी गलती मान सकते हैं। लेकिन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे तब्दील होगी, धीरे धीरे अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे समाचार देखने को आपको मिल सकते हैं। बशर्ते आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, क्योंकि आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे तो किसी न किसी प्रकार से आप वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार की कितने भी हाई स्कूल बने, +2, मिडिल स्कूल, प्राइमरी, किसी भी शिक्षक की बहाली में आप वंचित रह जाएंगे। इसके लिए आप क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो अपनी तैयारी जारी रखना होगा। आप अपने तैयारी के लेवल को घटने न दें और तैयारी का लेवल धीरे धीरे अग्रसर की ओर करते जाएं, यानी उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएं। यही आपसे उम्मीद है और आप अपने स्तर को बढ़ाते रहें, यही आपसे उम्मीद है। फिर है यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको अंत तक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बच्चे की संख्या अभी बढ़ रही है, ये देखा जा रहा है। जिसमें से कहा गया है कि 294 यानी 294 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। वित्त और कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। यानी आप तक कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत जल्द आपको इस प्रकार के वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अपग्रेड स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू होगी, यानी बहुत जल्द। वर्तमान 2024 चल रहा है, 2024 के बाद 25 आएगी, यानी 25-26 सत्र से आपको पढ़ाई शुरू होगी, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर होगी तो बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए, हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए, है ना। और हम सभी जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। इस प्रकार की खुशखबरी हम आपको पहुंचाते रहेंगे, देते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। इस प्रकार के नोटिफिकेशन जैसे ही जारी कर दिया जाता है, अखबार के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से, आप तक हम पहुंचाने की प्रयास करेंगे, है ना। अखबार कटिंग के माध्यम से हो या
व्हाट्सएप में हो या PDF रूप में हो या ऑफिशियल नोटिस हो, जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन आएंगे हम आप तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा अवश्य होगी, इससे आप लाभ ले सकते हैं। आगे है, जिन मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है उनमें अभी 8वीं तक पढ़ाई होती है ना, यानी मिडिल स्कूल की बात की जा रही है। अपग्रेडेशन के बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी, यानी जैसे ही हाई स्कूल में तब्दील हो जाएंगे 9 और 10th की भी पढ़ाई चालू कर दी जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षक के पद सृजित होंगे और नियुक्तियां भी होंगी। स्वाभाविक है, जब 8 तक अभी क्लास चल रही हैं, यानी 1 से लेकर 8 तक, यानी मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी तो है हमारे झारखंड में। जैसे ही हाई स्कूल में तब्दील हो जाएगी, यानी 9th 10th बन जाएंगे, 9वीं और 10वीं की पढ़ाई चालू कर दी जाएगी, तो शिक्षक की मांग बढ़ेगी, और शिक्षक की मांग बढ़ेगी तो अचानक कहीं से भी शिक्षक नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए शिक्षक नियुक्ति यानी शिक्षक की बहाली करना होगा, है ना। इन स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित होंगे और नियुक्तियां भी होंगी। नियमतः राज्य में हर 1 किमी यानी किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल होना चाहिए। ऐसा माना गया है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम बनाया गया है हमारे झारखंड में कि राज्य के हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे, ज़्यादा दूर जाने में एफर्ट लगाना पड़ेगा, उन्हें उतना आमदनी नहीं होती है, उनकी आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं होती है कि वो गाड़ी बुक करके या वैन से या बस से वो दूर जा पाएंगे। इसलिए प्रत्येक 1 किलोमीटर में क्या है कि एक प्राथमिक विद्यालय होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है झारखंड सरकार द्वारा। फिर है 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय। 3 किलोमीटर के अंदर में आपके पास मध्य विद्यालय होना आवश्यक है। मध्य विद्यालय यानी 6th से लेकर 8 तक, यानी 1 से लेकर हम 8 तक मान सकते हैं। 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक क्या होगा, मध्य विद्यालय होना जरूरी है। कहाँ पर? 3 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल भी होना ज़रूरी है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर में हाई स्कूल का भी होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे। हालांकि हाई स्कूल यानी 9th 10th की बात किया जा रहा है, वो साइकिल से भी आराम से जा सकते हैं। चलिए आगे क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। 2 साल बाद होगा स्कूलों का अपग्रेडेशन। कितने साल बाद? 2 साल बाद। झारखंड में 2 साल के बाद सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन की कार्रवाई शुरू हो रही है। 2009-10 से प्रत्येक वर्ष उपयुक्त स्कूलों का अपग्रेडेशन होता रहा है। हालांकि 2011-12 के बाद इसकी गति धीमी हुई है। इसके पहले 2021-22 में 380 स्कूलों का उत्क्रमण हुआ था, है ना। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए सुखद समाचार है। फिर है, किस वर्ष कितने स्कूल हुए अपग्रेड? आप देख पा रहे हैं 2009-10 में 300 स्कूल शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए अपग्रेड किए गए। फिर स्कूल 294, जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं 294, ठीक उस प्रकार और एक बार हुआ था 294 स्कूल 2016-17 में 189 स्कूल। फिर यहाँ देख रहे हैं 2010-11, इसे एक बार अच्छे से समझिए, है ना। देखिए ये मैंने घेराव कर दिया है, इसको अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएंगे, है ना। इसको 3 भाग में बांटा गया है। 2009-10 में 300 स्कूल, 2010-11 में 285 स्कूल, 2011-12 में 294 स्कूल, 2012-13-14 में 121 और 2016-17 में 189 स्कूल अपग्रेड किया गया, और 2021-22 में 380 विद्यालय जो है अपग्रेड कर दिए गए हैं। किस में? हाई स्कूल में। और ठीक उसी के तर्ज पर अभी क्या हो गया है, 294 मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड करने की प्रावधान है ना। अब कब होती है, कब प्रस्ताव जारी होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे जैसे ही हमारा न्यूज सामने आएगा, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य इसी प्रकार के वीडियो में जो आपके लिए लाभदायक हो, लाभप्रद हो। तब तक के लिए बने रहें और ये समाचार आप अपने दोस्तों तक अवश्य फैलाएं
और जैसे ये समाचार आपके दोस्तों तक पहुँचेगी, कहीं ना कहीं आपको भी एक खुशी महसूस होगी। और आप अपनी खुशी को जारी रखिए, और खुशी को हमेशा के लिए रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, निरंतर पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई इतना कीजिए कि आपके पास एक सरकारी जॉब हो। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।